हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका उपकार कोचिंग 99 में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए क्लास 10th की साइंस के एग्जाम्स के क्वेश्चन, जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक होगा। लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं, तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। किस्मत मौका देती है, किस्मत लोगों को मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। मेहनत जो होती है सबको चौंका देती है। इसलिए हमें अच्छे से मेहनत करना है और अच्छा नंबर लाकर सबको चौंका देना है। तो आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। क्या है हमारा प्रश्न अगला? तो पहला प्रश्न है, इनका कलर बदल लेते हैं। चलिए देखते हैं। बोल रहा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होती है। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। इस फार्मूले पर हम अपने मान को रख देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? -7.5 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? -7.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस फार्मूले को याद रखेंगे, जिससे हमें अगला क्वेश्चन आसानी से आ जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाए। बोला है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें आगे का क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। इसमें आपको आर का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? आर का मान ज्ञात करना है। तो हम आर का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा? हमें एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आर बराबर कितना है? आर बराबर 2F होता है। तो 20 दूना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 दूना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है संयुग्मी फोकस संभव हो केवल, तो संयुग्मी फोकस जो होता है वह केवल एक ही दर्पण में संभव होता है। वह क्या है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। इन क्वेश्चन को आप सबको अच्छे से याद रखना है, जिससे परीक्षा में आपको देते समय बहुत ही क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वायु के सापेक्ष, क्या है? यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा, n बराबर आपको 1.5 दिया है, तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। वो भी किसी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। ठीक है ना, तो हमको कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.67। क्या हो जाएगा? 0.67 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। ये क्या हो जाएगा? क्षारीय होता है। क्या होता है? हमारा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। ये आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और कॉपी में नोट करना। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। क्या है? विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। तो कौन सी गैस निकलती है? Cl2। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है Cl2, यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है ना, क्या होता है? Cl2। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो याद रखना क्या होता है? Cl2 होता है। अगला क्वेश्चन है, बुझे चूने का सूत्र है। क्या है? बुझे चूने का सूत्र है। तो बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इन सूत्रों को याद रखना, आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तो अगला है अमलगम। अमलगम होता है। क्या है? अमलगम होता है। ये उपधातु होता है, धातु होता है, विषमांगी धातु होता है कि मिश्र धातु होता है? तो हम इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होता है?
ये मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। अगला क्वेश्चन है फफोलेदार कापर। क्या होता है? फफोलेदार कापर। फफोलेदार कापर कौन सा है? ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान देना है ये कौन सा फफोलेदार कापर का सही उत्तर है। ठीक, तो कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं? कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं वही क्या होता है? फफोलेदार कापर होता है। चलिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होता है। दूसरा क्वेश्चन है किसी अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होती है। तो हमने अभी फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के अनुसार क्या होगा? -7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो आर का मान इसमें ज्ञात करना था। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो यह केवल किस में संभव होता है? अवतल दर्पण में संभव होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? 0.67 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, Cl2 निकलती है। क्या निकलती है? Cl2 निकलती है। तो बुझे चूने का सूत्र होता है, इसको याद रखना, CaOH का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है? इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? बुझे चूने का सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना। CaOH का होल ट्वाइस होता है। अगला है अमलगम। क्या है? अमलगम होते हैं, ये मिश्र धातु होते हैं। क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फफोलेदार कापर होए। क्या है? कापर जिसमें 2% अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वही क्या होते हैं? फफोलेदार कापर होते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं इस प्रकार से आपको डेली क्वेश्चन आएगा, बताया जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, बोर्ड पेपर जो यूपी बोर्ड पेपर है उसकी दृष्टि से बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन प्रश्नों को डेली देखें जिससे पेपर आसानी से आप कर सकें। और हमने ये इसका नाम रखा है 2020 सीरीज। क्या है? ये 2020 सीरीज है, मतलब इस सीरीज से हमको पेपर में 20 में 20 अंक लाना है। कितना लाना है? 20 में 20 मार्क्स पूरा लाना है, कम नहीं होना चाहिए, जिससे हमें पूरा जो 100 में पूर्णांक होता है वो पूरा नंबर मिले। 30 नंबर आपको तो ऐसे मिल जाएगा, लेकिन जब 70 में 70 मिले, ठीक, उसके लिए 70 में 70 लाने के लिए आपको इस सीरीज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।